हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द नंबर, चेक द नंबर इज 3 डिजिट स्पेशल और नॉट। हमें 3 डिजिट स्पेशल नंबर का एक प्रोग्राम डिजाइन करना है जावा में। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा ये 3 डिजिट नंबर क्या होता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज एक नंबर लेंगे 145। आपने एक नंबर लिया 145 आपने एक नंबर कंसीडर किया, जिसका अगर आप फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं तो 1 फैक्टोरियल, देन 4 फैक्टोरियल, देन 5 फैक्टोरियल। तो आपने क्या किया, 1 फैक्टोरियल, देन प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, सपोज अगर 4 फैक्टोरियल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट होगा 20। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, 1 प्लस 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, देन 4 का फैक्टोरियल अभी आपने फाइंड आउट किया 24। अब देन आपको 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 120। इस तरीके से 5 फैक्टोरियल भी आपको फाइंड आउट हो गए। तो इस तरीके से आप अगर 5 फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं तो 120 आएगा। इन तीनों को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको एक नंबर मिलेगा 145। अगर आपका जो आपने एक नंबर कंसीडर किया, अगर ये नंबर आपका ये फैक्टोरियल इस डिजिट का अगर आप फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं, देन वो भी अगर दोनों नंबर ऐड करने पे सेम आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, 3 डिजिट स्पेशल नंबर। तो इसका हमको एक प्रोग्राम छोटा सा डिजाइन करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक क्लास डिजाइन करना है। सबसे पहले जावा में आप लिखेंगे क्लास। आप क्या लिखेंगे, क्लास। क्लास में आप यहाँ पे एक एसपीएल टाइप का क्लास लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लास। एसपीएल टाइप का एक आपने क्लास डिजाइन किया। अब सबसे पहले आपको मेन फंक्शन डिजाइन करना होगा, तो आप यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर आप यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का एस कैपिटल लिखिएगा, स्ट्रिंग ARGS आर्गुमेंट्स। इस तरीके से आप एक मेन फंक्शन डिजाइन करेंगे। आपको क्या करना है, यूजर से इनपुट डिफाइन करना है, तो आपको एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो आप यहाँ पे लिखते हैं स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। फिर आप यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट इन। इस तरीके से आप एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब स्कैनर क्लास की प्रॉपर्टी कहाँ पे इनबिल्ड है, स्कैनर क्लास की प्रॉपर्टी जो है आपका java.util पैकेज के अंदर इनबिल्ड है। तो देन उसकी फंक्शनलिटी को आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो आप यहाँ पे एक इंपोर्ट करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे इंपोर्ट java.util.asterisk या फिर स्कैनर क्लास आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। सबसे पहले हमको एक नंबर इनपुट कराना है, आपको एक मैसेज देना होगा। यहाँ पे सिस्टम का एस कैपिटल डिफाइन करिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। आप यहाँ पे एक मैसेज दीजिएगा एंटर दी नंबर। हमने एक नंबर यहाँ पे एंटर किया। हमने सपोज यहाँ पे एन टाइप का वेरिएबल लिया। क्या टाइप, किस टाइप का वेरिएबल लिया, एन टाइप का। एन इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। हमने एक n टाइप का इंटीजर लिया जिसमें हमने एक इनपुट स्टोर कर दिया। सपोज आपने यहाँ पे 145 स्टोर कर दिया, आपको एक नंबर फाइंड आउट हुआ, उस पर्टिकुलर नंबर को आपने क्या किया, स्टोर कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसकी एक हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल देन 5 फैक्टोरियल। तो ये जो भी हमारा फैक्टोरियल आएगा उसको ऐड करना है। अगर वो दोनों नंबर इक्वल होते हैं तो उस नंबर को क्या बोलते हैं, 3 डिजिट स्पेशल नंबर। तो हमने क्या किया, हमें सबसे पहले इस पर्टिकुलर नंबर का एक कॉपी तैयार करना होगा। तो यहाँ हमने एक n1 टाइप का वेरिएबल लिया जिसमें हमने n की वैल्यू को स्टोर कर लिया। मतलब n1 की वैल्यू क्या हो गई, 145। अब हमें क्या करना है, एक सम टाइप का वेरिएबल लेना है। हमने यहाँ एक सम टाइप का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू को हमने क्या डिफाइन किया है, 0। हमने सम टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को क्या डिफाइन किया है, 0। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक while लूप फाइंड चलाना है। हमने यहाँ पे एक while लूप, यहाँ पे हमें लिखना है n ग्रेटर देन 0। हम n की वैल्यू जब तक हमारी 0 ना हो जाए तब तक हम ये पर्टिकुलर लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। आप यहाँ पे n भी लिख सकते हैं और n1 भी डिफाइन कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी कोई एक वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे n यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने n में नंबर स्टोर किया है। आप कॉपी भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे n टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसका n ग्रेटर देन 0 हमने डिफाइन किया। अब
अब हमें डिजिट को अलग करना है, सेपरेट करना है। int d इज इक्वल टू n मॉडुलस 10। इस तरीके से आपने लिखा। तो आपने नंबर लिया सपोज 145, अगर मॉडुलस 10 करेंगे तो रिमाइंडर आपको 5 फाइंड आउट होगा। आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 5। तो आपने यहाँ पे d की वैल्यू हो गई 5। आपको d की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई? 5। अब 5 का आपको फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे तो 5 का अगर फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is equal to 120। इस तरीके से हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट होता है। हमने यहाँ पे एक int फैक्ट टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 1 कंसीडर की। 1 क्यों कंसीडर करें? क्योंकि कोई भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या है? यहाँ पे आपको 120 मतलब इस टाइप का फाइंड आउट। अगर आप नंबर के यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू अगर आप 0 फाइंड आउट करें तो कोई भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसके लिए आपको यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू 1 कंसीडर करनी है। देन यहाँ पे आप क्या करेंगे? एक व्हाइल लूप चलाएंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे d ग्रेटर देन या इक्वल टू 1। d की वैल्यू आपकी क्या है? 5। 5 की वैल्यू 5 4 3 2 1 तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा, मतलब 5 टाइम। तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ हमने लिखा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू डिजिट। हमने फैक्ट इंटू डी किया, फैक्ट की वैल्यू 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे क्या किया? डी माइनस माइनस, तो ऐसे डिजिट की वैल्यू माइनस करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आएगा 5 इंटू 4 करेगा 20, ऐसे डैश। इस तरीके से हमें एक फैक्टोरियल फाइंड आउट हो जाएगा। हमें क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे फैक्टोरियल फाइंड आउट हो जाता है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस फैक्ट। आपने यहाँ पे फैक्टोरियल को ऐड कर लिया, मतलब 120 को आपने ऐड कर लिया। देन आपको नंबर को क्या करना है? n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। इस तरीके से आपका एक सम फाइंड आउट हो गया। अब आपको क्या करना है? इफ यदि जो आपका ये सम फाइंड आउट हुआ है ये डबल इक्वल हो जाता है ओरिजिनल नंबर के, तो ओरिजिनल नंबर यहाँ n की वैल्यू तो 0 हो गई, तो आपने जो कॉपी कंसीडर किया उससे आप उस पर्टिकुलर नंबर से आप उस पर्टिकुलर नंबर को कंपेयर करेंगे। तो हमने यहाँ पे सम को इस कॉपी नंबर से कंपेयर किया। अगर ये दोनों नंबर सेम हो जाते हैं, ये नंबर क्या है? 3 डिजिट स्पेशल नंबर है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक मैसेज आपको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैसेज लिखना है 3 डिजिट SPL या स्पेशल नंबर। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको यहाँ एक मैसेज देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट, सिस्टम का यस कैपिटल लिखिएगा, प्रिंटलन यहाँ पे लिखिएगा नॉट 3 डिजिट SPL नंबर। इस तरीके से आपको एक 3 डिजिट स्पेशल नंबर का प्रोग्राम आप डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके आपको समझाना चाहते हैं। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम चेक करेंगे क्या ये प्रोग्राम सही है या नहीं। इसके लिए आपको इसको एग्जीक्यूट करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये आपका सपोज आपका ये आउटपुट स्क्रीन है, इसमें रन करके आपको चेक करके दिखाते हैं। सबसे पहले अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर आप कंप्यूटर पर डिजाइन करते हैं, देन उसको अगर आप रन करेंगे, देन यहाँ पे आपका ये सपोज आउटपुट स्क्रीन है। सबसे पहले जब ये रन करते हैं प्रोग्राम को तो यहाँ पे एक मैसेज लिख के आएगा एंटर दी नंबर। तो आपने यहाँ पे एक नंबर कंसीडर किया 145। आपने नंबर क्या लिया? 145। जैसे अगर आपने यहाँ पे 145 लिख के आपने एंटर बटन को क्लिक किया, देन क्या होगा? आपका जो कर्सर है यहाँ पे 145 वैल्यू किसमें स्टोर हो जाएगी? n में। तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 145। n की एक वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी 145। देन आप n1 में ये पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करेंगे तो n1 की वैल्यू हो जाएगी 145। n1 में एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी 145। देन हमने यहाँ पे सम नाम टाइप का वेरिएबल है, सम की इनिशियल वैल्यू आपको 0 फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देन व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। व्हाइल लूप में क्या होगा? फर्स्ट टाइम 145 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या होती है? ट्रू। व्हाइल लूप जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो यहाँ पे 145 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। फिर आप डिजिट के पास आते हैं।
तो d इज इक्वल टू 145 मॉडुलस 10, तो आपको 5 फाइंड आउट हो जाएगा, आपको नंबर क्या मिला 5। अब यहाँ पे आपको ये फैक्टोरियल का कोड है, यहाँ से यहाँ तक आपने फैक्टोरियल का कोड डिफाइन किया है, तो यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है फैक्ट इज इक्वल टू 1, फैक्ट इनिशियल वैल्यू 1, देन यहाँ पे अगर आप व्हाइल लूप चलाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, यहाँ लिखा हुआ है 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, तो नीचे जैसे यहाँ पे कंडीशन ये ट्रू हो जाती है, जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी, ये इसका सब पार्ट है, तो यहाँ पे फैक्ट के पास आएंगे तो फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी फैक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, देन d की वैल्यू हो जाएगी d इज इक्वल टू हो जाएगा 4। नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, फिर ये लूप आपका चलता रहेगा जब तक फैक्टोरियल फाइंड आउट नहीं होता, तब तक यहाँ सम पे आप आएंगे नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 आ गया, देन जो आपका डिजिट है d 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, देन आपका फैक्ट इक्वल टू 5 इंटू 4 हो जाएगा 20, फिर d की वैल्यू हो जाती है आपका 3, d क्या फाइंड आउट हुआ 3, फिर नेक्स्ट टाइम चलेगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, फिर फैक्ट के पास आप आते हैं, फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60, इस तरीके से 60 हो गई, फिर d की वैल्यू आपको क्या फाइंड आउट हुई 2, यहाँ तक समझ आया होगा, देन फिर से आप एग्जीक्यूट कर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, देन फिर से फैक्ट इक्वल टू 60 इंटू 2 हो गया 120, फिर d की वैल्यू हो गई 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर से कंडीशन ट्रू, फैक्ट के पास आया, फैक्ट की वैल्यू हो गई 120 इंटू 1 इज इक्वल टू 120, फिर d की वैल्यू हो गई 0, फिर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। आप ध्यान से देखिए, जब जैसे डिजिट इसकी का d की वैल्यू 0 होती है, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, जैसे फॉल्स होता है उस टाइम पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू आपको 120 फाइंड आउट हो गई, देन नेक्स्ट टाइम क्या पाएंगे, यहाँ पे सम की वैल्यू हो जाएगी, सम की इनिशियल वैल्यू 0 है और फैक्टोरियल आपको 120 फाइंड आउट हुआ, तो आप यहाँ 120 ऐड कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा सम की वैल्यू 120, देन n की वैल्यू n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 लिखा है, तो 145 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 14 आ जाएगा, तो आपका एक स्टेप कंप्लीट होता है, देन फिर से ये व्हाइल लूप पे फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे 14 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, फिर से d के पास आएगा 14 मॉड 10, आपको 4 फाइंड आउट होगा, 4 फाइंड आउट होने के बाद फिर से आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे, तो अगर आप फिर से फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं तो आपको एक वैल्यू फाइंड आउट होगी फैक्ट की, आप ध्यान से देखिए, अगर इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको फैक्ट की वैल्यू 24 फाइंड आउट होगी। इस पर्टिकुलर लूप अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं जैसे हमने पिछले मतलब स्टेप पे किया था, तो उस टाइप से आपको यहाँ पे 24 फाइंड आउट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे सम पे वो वैल्यू स्टोर कर देंगे, यहाँ पे सम इज इक्वल टू 120 प्लस 24, ये हो जाएगा 144, फिर देन n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे 14 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा 1, फिर से नेक्स्ट स्टेप पे आप आएंगे, यहाँ पे 1 ग्रेटर देन 0, फिर से कंडीशन ट्रू, ये स्टेप पे आप चलेंगे, तो d के पास आएंगे 1 मॉडुलस 10, रिमाइंडर 1 आएगा, तो 1 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे तो 1 ही आएगा इस लूप के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सम के पास आएंगे, सम की लास्ट वैल्यू आप ध्यान से देखिए 144, सम की लास्ट वैल्यू क्या थी 144, तो यहाँ पे 144 प्लस 1 ये हो जाएगा 145, इस तरीके से सम 145 होगा, फिर आप n के पास आएंगे, n डिवाइड बाय 10 मतलब 1 डिवाइड बाय 10 मींस 0 होगा, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हुई फॉल्स, जैसे कंडीशन फॉल्स हुई ये लूप से आप टर्मिनेट कर जाएंगे, देन आप यहाँ पे इफ कंडीशन पे इस पर्टिकुलर लाइन पे आएंगे, यहाँ जैसे ही आप आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे सम की लास्ट वैल्यू आप ध्यान से देखिएगा 145 डबल इक्वल n1 की वैल्यू आपने क्या लिया है 145, तो 145 अगर 145 इक्वल होता है कंडीशन ये क्या हो रही है ट्रू, जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है आपको ये अगर कंडीशन सपोज ट्रू होती है तो इसका ये ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, देन आपको रिजल्ट मिल रहा है 3 डिजिट स्पेशल नंबर, जो भी आप यहाँ पे मैसेज शो करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरीके से इस पर्टिकुलर
स्टेप को फाइंड आउट करके, मतलब इस पर्टिकुलर स्टेप को आप कंसीडर करके 3 डिजिट नंबर का एक प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है,